तो चलो अभी आज जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, इट इज क्वेश्चन नंबर 6। द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस पी प्लस 4x प्लस 2p प्लस 5 इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स, द वैल्यू ऑफ p विल बी। अब ये कह रहे हैं इस इक्वेशन के इक्वल रूट्स हैं। इक्वल रूट्स मींस बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p? तो ऑब्वियसली फर्स्ट वी राइट a, then b and then c and apply the condition b square minus 4ac is equal to 0 and then we calculate b। बात समझ में आ रहा है क्या? या सॉरी p। तो अब क्या करना है, चलो आप मेरे साथ साथ स्टार्ट कर सकते हो। लिखो यहां पर here a इक्वल टू, बेटा बातें कम, हाँ, तो here a इक्वल टू, और ये a अपने पास इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस p प्लस 4 एंड c इज इक्वल टू क्या? 2p प्लस 5 ब्रैकेट्स में नोट करना, ठीक है। तो ये अपने पास a, b और c का वैल्यू हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग क्या कर रहे हैं जरा देखें। फॉर इक्वल रूट्स, तो अब इक्वल रूट्स के लिए क्या कंडीशन है? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो b मीन्स विद इन ब्रैकेट माइनस p प्लस 4 और ये क्या आ गया? स्क्वायर माइनस 4a यानी कि 1 एंड c मीन्स 2p प्लस 5 इज इक्वल टू 0। कोई कंफ्यूजन या डाउट? समझ में आ रहा है? अब ये माइनस का स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, दैट मीन्स हियर वी हैव p प्लस 4 द होल स्क्वायर माइनस 4 2p प्लस 5, 1 को इंडिकेट नहीं कर रहे। अब नेक्स्ट a प्लस बी द होल स्क्वायर, मालूम है ना सबको? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस, तो देयरफॉर p स्क्वायर प्लस 2 इंटू पी इंटू 4 प्लस 4 स्क्वायर। मैं जानबूझ के पूरे फॉर्म में लिख रहा हूं, आजकल मैं बिल्कुल रिस्क नहीं लेता। ये सब 4 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 8p माइनस 20 इज इक्वल टू 0। नाउ p स्क्वायर 2 4 जा 8, 8p 4 स्क्वायर 16 माइनस 8p माइनस 20 इज इक्वल टू 0। 8p एंड 8p कैंसल, प्लस 16 माइनस 20, तो p स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर p स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो अभी अपने पास कंडीशन क्या है? p स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो देयरफॉर p इज इक्वल टू रूट ऑफ 4, तो देयरफॉर p इज इक्वल टू, तो C इज द राइट ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 7। अब अगर आप यहाँ पे नेक्स्ट देखें तो 7th हमारे पास द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल इफ। अब ये क्या कह रहे हैं? अभी पहला बोला था इक्वल, अभी क्या बोला? रियल। कंडीशन था बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सेम स्टार्ट करेंगे ए बी सी एंड देन अप्लाई द कंडीशन। तो फिर से आप लोग स्टार्ट करो। हेयर a इक्वल टू, तो a इज इक्वल टू अगेन 1, b इज इक्वल टू 2p माइनस 1 एंड c इज इक्वल टू p स्क्वायर। ठीक है, विदाउट किसी को? अब ऐसा फॉर रियल रूट्स, अब रियल रूट्स के लिए क्या कंडीशन है? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो दैट मीन्स बी स्क्वायर मीन्स 2p माइनस 1 द होल स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलो अब जरा देखते हैं, a माइनस बी द होल स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। 2p स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2p और इंटू 1
plus 1 square minus 4p square is greater than equal to 0. 2p the square means 4p square minus 4p plus 1 minus 4p square is greater than equal to 0. Cancel. Next, minus 4p. अब ये प्लस 1 को आप अपोजिट शिफ्ट कर लेना तो क्या आ जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू -1. किसी को डाउट है क्या? पक्का? अब बोलो p का वैल्यू क्या होगा? 4 से डिवाइड करना पड़ेगा ना अपने को. दो कंडीशन लिख रहा हूं. p इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/4 या फिर p इज लेस देन इक्वल टू 1/4. विच वन इज करेक्ट? ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू? पक्का? फर्स्ट वन इज करेक्ट. एंजेलिना तुझे सबसे अलग बोला है, बाकी लोग फर्स्ट बोल रहे हैं. तो अब मुझे बताइए फर्स्ट सेकंड क्यों करेक्ट है? वो माइनस में है ना, जो इसको पॉजिटिव करेंगे तभी 4p is less than 1 आएगा. ऑलवेज रिमेंबर, किसी भी इनइक्वालिटी में दोनों साइड से माइनस कैंसिल किया देन देयर डायरेक्शन विल बी चेंज. एक सिंपल सा एग्जांपल लिखते हैं. -7. तो -7 इज ग्रेटर देन -10 है. -7 इज ग्रेटर देन -10. वी रिमूव माइनस, देन अब ये 2 नंबर रह गए. अब क्या हो गया? समझा? 10 इज ग्रेटर देन 7. तो यहीं पर एरर होगा और कहीं नहीं एरर होगा. हम बाय डिफॉल्ट क्या करेंगे? -4 पे शिफ्ट कर देंगे. माइनस से माइनस कैंसिल. p इज लेस देन इक्वल टू या सॉरी p इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/4. और आपका क्वेश्चन गया पूरा सही होने के बाद भी. तो विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? तो ये ऐसा नहीं होगा. बात समझ में आए क्या? तो रीजन ये हमने बताया. तो अब अगर आप देखो इस तरह का कोई ऑप्शन है तो वो कौन सा है? सॉरी ये भी नहीं, ये हमारे पास मैंने उसके ऊपर लिख दिया एक्चुअली डी. तो डी इज द राइट ऑप्शन, यानी कि p इज लेस देन इक्वल टू 4. अभी अपने पास नेक्स्ट x इक्वल टू m है ना, इज one of the solution of the equation 2x square plus 5x minus m is equal to 0. The possible values of m are. क्या लिखा इसने? x equal to m is one of the solution. That means we replace x by m. बात समझ में आ रहा है? तो आपके पास इक्वेशन तो है यहां पर, और इक्वेशन क्या है? 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस m इज इक्वल टू 0. हम इसी में यहां से स्टार्ट करें सॉल्यूशन. तो क्या लिख रहे हैं? पुट x इक्वल टू m. तो क्या होएगा अपने पास? 2m स्क्वायर प्लस 5m माइनस m इज इक्वल टू 5m माइनस m इज इक्वल टू, हाँ बिल्कुल, प्लस या माइनस, इज इक्वल टू 0. इज देयर इज एनी टर्म इज कांस्टेंट या कॉमन? यस, वी टेक 2m कॉमन, देन वी हैव m plus 2 is equal to 0. Therefore 2m equal to 0 or m plus 2 is equal to 0. If we divide 0 by 2 then m is equal to obviously 0 है ना, कोई चेंज तो आएगा नहीं. और m is equal to -2. तो अब जरा चेक करो कहाँ ये दोनों ऑप्शन है. तो B is the right solution. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ p एंड q आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन वैल्यू ऑफ p रेज टू 3 प्लस q रेज टू 3. क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या? अपने को क्या इक्वेशन मिला है? x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. जरा बोर्ड पे ध्यान देना. दैट टर्म इज रिटन एज x प्लस 1 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, कुछ समझा क्या? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी कि हमने इसको कंबाइन करके क्या लिख लिया? x प्लस 1 द होल स्क्वायर. इसका मतलब क्या हुआ? वी हैव टू सिमिलर फैक्टर्स या सेम फैक्टर्स, है ना.
तो इसका मतलब x की दो वैल्यूज आ रही हैं और वो क्या आ रही हैं, x इक्वल टू और x इक्वल टू। अब भाई ये p और q है क्या, सॉल्यूशन है ना, और सॉल्यूशन क्या मिला है, तो इसका मतलब p इज इक्वल टू एंड q इज इक्वल टू। अब नाउ हम क्या लिखने वाले थे, p रेज टू 3 प्लस q रेज टू 3 इज इक्वल टू -1 क्यूब प्लस -1 क्यूब, -1 द क्यूब, -1 द क्यूब, ब्रैकेट पे जानबूझ के लिखा है, -1 प्लस -1, ऑब्वियसली -2 माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे ना, तो आंसर इज -2। तो देखो कहीं ऑप्शन है क्या अपने पास, तो बी इज द राइट ऑप्शन। अब आते हैं नेक्स्ट, हमारा जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है और क्या, आर, रिमेंबर, नोट करके रखो। क्या बोला है, इफ एल प्लस एम प्लस एन इज इक्वल टू 0, ठीक है, एंड एल एम एन आर रैशनल्स, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, किसका रूट बोल रहा है वो, m प्लस एन माइनस एल एक्स स्क्वायर, n प्लस एल माइनस एम एक्स स्क्वायर प्लस एल प्लस एम माइनस एन इक्वल टू 0। आप यहां पर अगर देखें तो a का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू क्या है और c का वैल्यू क्या है। अगर आप इसके लिए कैलकुलेट करोगे बी स्क्वायर माइनस 4ac तो एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, क्या बनेगा, और अगर मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर हो तो ऑब्वियसली वो 0 से तो ग्रेटर ही रहेगा, है ना। और कंडीशन क्या थी, रूट्स आर रियल एंड रैशनल, तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन आएगा, बी। तो किसी ने भी इसको परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए जाना नहीं, यूनिक क्वेश्चन है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है। आई बात समझ में, तो ये क्लिक करना चाहिए देखते ही। मुझे एक बार बोला स्टूडेंट, नहीं सर पूरा ही करना है आपने को, करा दिया, बाद में बोलते हैं नहीं याद करना ही ज़्यादा अच्छा था। आई बात समझ में, क्योंकि अपने को सॉल्यूशन बताना नहीं है, अगर मुझे सॉल्यूशन शो करना हो डेफिनेटली देन वी गो फॉर कंप्लीट सॉल्यूशन। नहीं तो इस तरह के क्वेश्चन कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क करके अपने जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले वाले जो नोटबुक है उसमें लिखते चले जाना अपने को, तो वहाँ जहाँ आर लिखा है वो उसमें नोट कर लेना है, तो ये हमारे पास आएगा। अब आते हैं एक और क्वेश्चन हमारे पास जो है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस 1 देन वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा, सॉरी अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। ये डेफिनेटली काफी लेंथ लेने वाला है, तब एक काम करते हैं मेरे साथ साथ स्टार्ट करना, काफी लेंथ लेगा। तो अपने को क्वेश्चन नंबर क्या है 11, और कंडीशन क्या मिला हुआ है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, सबको वन साइड शिफ्ट कर लो, तो अभी आप क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। बात समझ में आ रहा है क्या, देयरफॉर a is equal to 1, b is equal to -1 and c is again -1। किसी को डाउट, इसके रूट्स क्या बताए उन्होंने, अल्फा बीटा है ना, तो देयरफॉर आपको मालूम है अल्फा प्लस बीटा मैंने आपको क्या लिखवाया था, माइनस बी अपॉन ए, तो -1 अपॉन 1 क्या मिल जाएगा 1, कर सकते हैं आप इतना कैलकुलेशन इजली। अब इसी तरह से अल्फा इंटू बीटा, बोलो फॉर्मूला, c इज इक्वल टू अपॉन 1 इज इक्वल टू -1, तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दोनों टर्म हमारे पास यहाँ पर आ गए। अब मुझे तो ये एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है ना, यहाँ तक पहुँच गया सबके पास, कोई डाउट, हमने क्या क्या नोट कर लिया, ए बी सी, आफ्टर दैट वी राइट अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा माइनस अल्फा इंटू बीटा। अब जो मैं आगे जा रहा हूं उसको जरा ध्यान देना। तो नेक्स्ट नाउ हम क्या कैलकुलेट करने वाले हैं, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। ऑब्वियसली अगर आप क्रॉस करोगे तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा,
यहाँ पे अल्फा से मल्टीप्लाई होगा तो, और ये बीटा क्यूब। कोई डाउट? समझ में आ रहा है क्या? अब जरा देखते हैं a माइनस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला, सॉरी a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला किसी को याद है? a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू a माइनस बी द होल क्यूब नहीं, a क्यूब माइनस बी क्यूब। हाँ, 2ab नहीं आता, माइनस bab नहीं आता, सिर्फ क्या आता है? a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक फॉर्मूला लिख लो तो अच्छा है। क्या लिखना है अपने को? ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब मैं इसको अप्लाई कर रहा हूं यहां पर, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, दैट मीन्स वी हैव अल्फा माइनस बीटा एंड देन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा डिवाइड बाय अल्फा बीटा। मैंने थोड़ा सा मॉडिफाइड करके लिखा है, समझ में आ रहा है क्या? जानबूझ के अल्फा बीटा को सबसे लास्ट में नोट किया है, इसका रीजन बताऊंगा क्यों। पहला ये टर्म क्लियर है? किसी को डाउट इसमें? अब प्रॉब्लम है मेरे पास सिर्फ दो ही वैल्यू होती है, आइदर वी हैव अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, यानी कि आप कुछ भी करेंगे एक्सप्रेशंस को इन दो में कन्वर्ट करके लेना है। अब पहला तो प्रॉब्लम ये मेरे पास क्या आ रहा है? अल्फा माइनस बीटा, तो इसको किस में कन्वर्ट करना है? अल्फा प्लस बीटा में। थोड़ा सा लॉजिकली सोचते हैं, नोटबुक है सबके पास ना? एक कहीं रफ लिखो, लिखो a माइनस बी द होल स्क्वायर, a माइनस बी द होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। जानबूझ के मैं 2ab बाद में लिखवा रहा हूं। क्या लिखा आपने? समझ में आ रहा है? ठीक है, अब एक काम करते हैं, दोनों साइड 4ab ऐड कर दो, एड 4ab बोथ साइड्स। किया आपने? एक काम करते हैं, दोनों साइड की जगह ना सिर्फ, चलो हमने अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू कैलकुलेट करना है ना, तो दोनों तरफ ऐड मत करो क्योंकि फिर बाद में अरेंज कर, या चलो चलने दो। अभी आपके पास क्या आ गया? आप देखो नेक्स्ट स्टेप में अल्फा माइनस बीटा द होल स्क्वायर प्लस 4ab आया। अब अदर साइड क्या आ गया? जरा पढ़ो, प्लस 4ab, तो माइनस 2ab प्लस 4ab यानी 2ab। पहुंचा सबका यहां तक? अब ये क्या हो गया? a प्लस बी द होल स्क्वायर हो गया ना, जो आपका राइट साइड चल रहा है, अब वो आपको क्या दिख रहा है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। पहुंचा या नहीं? उधर क्या लिख लो? a प्लस बी द होल स्क्वायर। तो अब आपके पास एक्सप्रेशन है शायद a माइनस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल प्लस 4ab इज इक्वल टू a प्लस बी द होल स्क्वायर। यहां तक आया? अब ये जो 4ab है उसको लेफ्ट से राइट में शिफ्ट कर दो और मुझे बताओ अभी क्या एक्सप्रेशन मिल रहा है आपको? a माइनस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस, भाई मुझे तो सिर्फ a माइनस बी चाहिए ना, तो स्क्वायर रूट कर देंगे दोनों तरफ, तो क्या होगा? a माइनस बी इक्वल टू रूट ऑफ a प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस 4ab। समझ में आई क्या? आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है उधर a माइनस बी समझ में आ रहा है, क्योंकि रूट किया तो स्क्वायर कैंसिल। अब जो अदर जितने भी टर्म हैं राइट साइड में वो सब रूट के अंदर आ जाएंगे, बस इतना ही। तो रूट ऑफ a प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो अभी समझ में आ रहा है क्या? यानी कि मैं अल्फा माइनस बीटा को क्या रिप्लेस करूंगा? समझ में आया? अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा विद इन रूट। अब जरा यहां पे ध्यान देना, अब मैं उसको मॉडिफाइड कर रहा हूं। अल्फा माइनस बीटा की जगह मैंने लिखा रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा द
होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ये किसके लिए हमने नोट कर लिया है। अब यहां भी तो प्रॉब्लम है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। आपको जरा ध्यान दें, ये मैंने पहले भी चेंज करा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कल लिखा था। क्या लिखा था, अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो हम यहां पर क्या कर सकते हैं, अल्फा स्क्वायर ज़्यादा मॉडिफाइड नहीं कर रहा हूं, बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा, और प्लस में क्या चल रहा था, अल्फा बीटा। जरा ध्यान देना, थोड़ी खिचड़ी हो रही है इधर, और अपॉन अल्फा बीटा। मैंने सेकंड ब्रैकेट में क्या किया समझ में आ रहा है, 2 अल्फा बीटा ऐड किया और 2 अल्फा बीटा सबट्रैक्ट। अब ये इज इक्वल टू विद इन ब्रैकेट रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, ब्रैकेट क्लोज। अब ये यहां से यहां तक यानी पहला 3 टर्म क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा, और डिवाइड में क्या चल रहा है, अल्फा इंटू बीटा। अब ये सारे टर्म आपके पास है। अब जरा देखते हैं, चलो जरा मुझे देख के बताओ, अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर, तो अल्फा प्लस बीटा मैंने क्या लिखा था, 1 लिखा था ना, 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा माइनस 1, ब्रैकेट क्लोज। फिर से अल्फा प्लस बीटा 1 स्क्वायर माइनस माइनस 1, और डिवाइड में क्या, माइनस 1। समझ में आ रहा है मैंने क्या किया। अब जरा देखिए, विद इन रूट 1 का स्क्वायर माइनस माइनस, ये तो हो गया रूट ऑफ 5 एक तरह से। अब इधर देखते हैं, 1 का स्क्वायर माइनस माइनस, और डिवाइड में क्या, माइनस 1। भाई ये क्या रह गया, अगर आप ध्यान दो, रूट ऑफ 5 इंटू में क्या 2, नीचे माइनस 1, तो माइनस को तो ऊपर ही लिख लेते हैं, तो ये क्या रह जाएगा, माइनस 2 को पहला लिखो और रूट 5, तो आंसर आ जाएगा माइनस 2 रूट 5। तो अभी देख लो ऐसा कौन सा सॉल्यूशन था, डी, माइनस 2 रूट ऑफ 5। अब आते हैं नेक्स्ट हमारे पास, तो नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 12। अब जरा ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 12, इफ P इज नॉट इक्वल टू Q, ये पहले ही कह दिया P एंड Q आर नॉट इक्वल, और दो इक्वेशन सिमिलर लिख दी, देख रहे हो आप, P स्क्वायर इज इक्वल टू 5P माइनस 3, Q स्क्वायर इज इक्वल टू, और अब वो क्या कह रहे हैं आपसे, फाइंड द इक्वेशन हैविंग रूट्स एज, ये रूट्स है, तो इसके लिए क्या करना है, आपने इक्वेशन फॉर्म करना है। एक प्रॉपर्टी या कंडीशन लिखवाई थी मैंने, if roots are alpha and beta then quadratic equation is written as x square minus alpha plus beta into x plus alpha into, बात समझ में आ रहा है। तो यहां पे अल्फा क्या है, p अपॉन q, और बीटा क्या है, तो मैं एक चीज तो यहां बहुत आसान है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट तो बहुत इजी लिख सकते हैं। अब जरा देखो, ये तो क्या हो गए, रूट्स हो गए ना। अब जरा देखो मैं कहां से स्टार्ट कर रहा हूं, पहले मैं लिख रहा हूं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इट इज इक्वल टू p अपॉन q इंटू q अपॉन p इज इक्वल टू 1, यानी कि अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लास्ट में प्लस 1 होगा, अंडरस्टूड, क्योंकि क्या आता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। अब ये तो यहां तक आ गया, अब इसके बाद ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, सम ऑफ रूट चाहिए। अब मुझे सम ऑफ रूट मतलब समझता है क्या, इनका टोटल चाहिए। जरा ध्यान दो, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर और अपॉन में पी क्यू या क्यू पी, जो भी समझो, यानी कि मेरे को ओवरऑल ये तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा ना। अब जरा देखते हैं, यहां तक तो ये आ गया ना। मेरे पास दो इक्वेशन हैं, पहला क्या है, पी स्क्वायर इक्वल टू
5p माइनस 3। दूसरा क्या है, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5q माइनस 3। मेरा काम है यहां से p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर मिल जाए और साथ में क्या मिल जाए, p इंटू क्यू मिल जाए। बात समझ में आ रही है? एक काम करते हैं, इसको ना माइनस करते हैं जरा। क्या करना है कि जा रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है क्या? अब अगर माइनस किया तो क्या होगा, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर 5q प्लस 3, साइन अपोजिट हो जाएंगे ना, ये माइनस माइनस प्लस, p माइनस क्यू, p प्लस क्यू इज इक्वल टू 5 कॉमन p माइनस क्यू। समझ में आ रहा है? तो p प्लस क्यू इज इक्वल टू 5, ये समझ में आ रहा है? तो हमने p प्लस क्यू का वैल्यू क्या नोट कर लिया, 5। एक तो मिल गया। अब मैं एक और टर्म यहाँ से वापस, p प्लस क्यू मिला तो p प्लस क्यू द होल स्क्वायर मिल जाएगा, है ना? लेकिन अभी भी मेरे पास क्या है, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर भी एक मुझे चाहिए होगा। अगर मैं इसको ऐड करता हूँ, ठीक है, तो देखते हैं हमारे पास क्या टर्म आता है। अब इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, ये तो सब्ट्रैक्ट किया था ना, चलो इक्वेशन में डाल देते हैं। 1 and 2 ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, बिल्कुल। और इधर 5p माइनस 3 प्लस 5q माइनस 3। अब ये जो टर्म है ना वो इस तरह से चला जाएगा, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, 5p 5q एक साथ लिख लेते हैं, 5p प्लस 5q और माइनस का, बात समझ में आ रहा है? ध्यान देना जरा, p प्लस क्यू द होल स्क्वायर इज रिटन एज p प्लस क्यू द होल स्क्वायर माइनस 2p क्यू। इसमें से 5 कॉमन माइनस 6। बात समझ में आ रहा है? क्या मेरे पास p प्लस क्यू है? यस वी हैव। रिप्लेस कर लेते हैं जरा, तो क्या आ जाएगा बोलो, 5 स्क्वायर माइनस 2p क्यू, 5 इंटू 5 माइनस 6। कुछ समझ में आ रहा है क्या? 25 25 कैंसल, माइनस 2p क्यू इज इक्वल टू, माइनस भी था, p क्यू इज इक्वल टू, अभी तक का जो मैंने काम किया वो समझ में आ रहा है? एक बार मैंने क्या किया था, सब्ट्रैक्ट, और एक बार क्या किया, ऐड। मुझे पी क्यू मिल गया। सिर्फ एक प्रॉब्लम और है, क्या चाहिए मुझे, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। नाउ अब जरा देख लेते हैं ना। अच्छा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अभी तो मैंने यूज किया कहीं, पी प्लस क्यू द होल स्क्वायर माइनस, क्या पी प्लस क्यू है? यस वी हैव। क्या था वो अपने पास, 5 माइनस 2 इंटू, क्यों समझ में आ रहा है, 2 इंटू 3, तो 25 माइनस 6 इज इक्वल टू 19। अब मुझे ये बताओ, अब तक मैंने दो चीजें फाइंड आउट कर ली। एक तो क्या फाइंड आउट कर लिया, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, जो कि क्या आ रहा है 19, और एक क्या फाइंड आउट कर लिया, P इंटू क्यू, जो कि क्या आ रहा है 3। ये दो चाहिए मुझे यहाँ पर, है ना? अब इतना आने के बाद मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स मतलब क्या, P अपॉन क्यू प्लस इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन, अब ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर क्या मिला है, और ये क्या मिला है, तो कुछ समझ में आए क्या करने वाला हूं मैं आगे? सम ऑफ रूट की जगह क्या जाएगा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट की जगह जाएगा 1,
तो 19/3 3 से पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो क्या इक्वेशन मिलेगा? 3x² माइनस 19x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ऐसा कौन सा इक्वेशन है? सी। मुझे तो कुछ दिख ही नहीं रहा। हाँ ठीक है, 3x, अच्छा हाँ बी सी, 3x² माइनस 19x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। आगे अभी सम बाकी है, तो उसमें क्या करना है? मुझे फॉर्मूला यूज करना है। मैं क्या लिखूंगा? x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या मिला था अपने को? 1। सम ऑफ रूट्स क्या मिला है? 19/3। समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है ना सबको? 19/3 और 1 जो हमने पहले ही लिख के रखा था, क्योंकि हमको वहां पे डायरेक्टली मालूम था कि क्रॉस होकर के क्या हो जाएगा? कैंसल, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 1। यहाँ तक हो गया क्या कंप्लीट करके? सबने लिख लिया है? वो आगे ऐसा लिखो, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज रिटन एज, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज रिटन एज, अब आपको जो फॉर्मूला मालूम है वो रिप्लेस कर दो, x² माइनस ब्रैकेट में लिखो सम ऑफ रूट्स, ब्रैकेट के बाहर इनटू में क्या? x प्लस ब्रैकेट में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, वैल्यू रिप्लेस करके आपका आंसर कंप्लीट कर लो। अब मेरे पास जो जो इंफॉर्मेशन आ गई थी, नाउ मेरे पास क्या था? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 1 एंड सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 19/3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिटन एज, क्या लिखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को? बोलो, x² माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर x² माइनस 19/3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, देन वी हैव 3x² माइनस, सॉरी 19 भी आएगा, तो चलो मैं इधर ही इसको इंप्रूव कर देता हूँ, 19x और प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से ये हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा। तो ये था हमारे पास सी इज द राइट ऑप्शन। इस क्वेश्चन को कई तरह से सॉल्व कर सकते हैं। एक दूसरा तरीका हो सकता है, आप यहीं से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो पी और क्यू कैलकुलेट करने के लिए अलग अलग वैल्यू निकालो। नहीं, सब्स्टिट्यूट नहीं करी। फिर उसके बाद क्या करने का है? वहां से उनके स्क्वायर्स को ऐड करो, तो p² प्लस, और फिर उनका मल्टीप्लाई करो, तो क्या मिलेगा? PQ। फिर रिप्लेस करो। बट मैंने दोनों तरह से सम सॉल्व कराई है हमेशा, कभी मैं इससे मेथड से सॉल्व कराता हूँ, कभी उससे कराता हूँ, लेंथ दोनों का सेम ही आता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये थोड़ा सा ईजी है, यहाँ पे कैलकुलेशन कहीं वास्ट नहीं जाता, फैक्टर्स कॉमन वगैरह लेके इजीली हो जाता है, वहां पर अरेंज करना पड़ता है थोड़ा सा, तो वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। If one root of 5x² plus 13x plus p is equal to 0 be reciprocal of other, then value of p is. If roots are reciprocal to each other, then a equal to a is equal to p is equal to 5। खत्म। तो वहां पे लिख लो, for reciprocal roots a is equal to c।